पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। R1 की वैल्यू जो दी हुई है वो 5 ओम, R2 की वैल्यू है 7.5 ओम, R3 की वैल्यू है 3 ओम। अभी पूछ रहा है यहाँ पे कि इसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो कन्वर्जन है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है, तो इसमें डेल्टा में इसकी वैल्यू कितनी हो गई। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था कि जो भी सर्किट देखे अगर ये स्टार में तो इसके ऊपर ही डेल्टा बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ डेल्टा, आप दूसरी जगह ट्राई कीजिएगा। तो डेल्टा बनाते हैं यहाँ पे, ये R1 इस आर्म के लिए, अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये नंबरिंग में यहाँ पे RA, ये RB और ये RC। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, हमें बस फार्मूले से मतलब है कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में बताया था कि हमें पहले लिख लेना होता है कि क्या क्या हमें फाइंड है। तो फाइंड हमें R1, R2 और R3 फाइंड है, और सॉरी ये फाइंड बोल दिया, गिवन है, दिया हुआ है, तो ये गिवन है और हमें फाइंड करना है RA, RB और RC। तो जो फार्मूला था पीछे मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ। तो हमें जो फाइंड करना होता था, जैसे RA हमें फाइंड करना होता था, तो RA के सामने हम देखते थे क्या दिया हुआ है। तो RA के सामने दिया होता था R1 R2, तो R1 प्लस R2, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट और जो तीसरा रेजिस्टेंस होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो RA के सामने RA की वैल्यू निकालते हैं। RA के सामने दो रेजिस्टेंस दिए हुए, 5 प्लस ये 7.5 प्लस 5 प्लस इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है गुणा, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है 3, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 25 ओम। अब RB निकालते हैं, तो RB के लिए यहाँ पे, तो RB से देखने पे दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं 7.5 और 3। तो 7.5 प्लस 3 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई तीसरा रेजिस्टेंस 5, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 ओम। अब RC के लिए, RC यहाँ से देखने पे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7.5, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 15, ये 8 प्लस 15 7.5 तो 10 ओम। तो हम आसानी से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर दिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम, 10 ओम, इनकी नंबरिंग कर देते हैं A B C। तो ये RA है और ये RB, ये RC। अब पूछ रहा है हमसे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और पूछ रहा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या होगा, स्टार में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं, इसी सर्किट में हम स्टार ड्रा कर देते हैं। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो R1 R2 और R3। अब यहाँ पे देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है हमें RA, RB और RC। फाइंड करना है R1 R2 R3। अब एक एक निकालते हैं फार्मूला। तो R1 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 इक्वल टू, तो R1 निकालने के लिए जो ये R में R1 का यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और यहाँ से देखते हैं तो दो रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं। दोनों रेजिस्टेंस है 25 और 15 ओम के, और टोटल जो रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन यानी 15, 10 और 25। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे 375, और ये हो जाएगा 40 30 375 आगे ये आएगा 50 डिवाइड करने पे 7.5 ओम। R2 के लिए देखते हैं, तो R2 के लिए यहाँ पे खड़े हो जाएंगे इस आर्म पे, और यहाँ से देखेंगे दो रेजिस्टेंस, यहाँ से देखने पे दो रेजिस्टेंस, तो 15 गुणे 10 बटे 50, इनका तीनों का योग जो आया है वो 50 आया है।
तो इसको सॉल्व करने पे आएगा ये कैंसिल, तो 3 ओम। R3, R3 के लिए यहाँ से, तो यहाँ से देखने पे 10 गुणे 25/50, ये कैंसिल, ये आएगा 5 ओम। तो हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और ऊपर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है विच स्टोन ब्रिज। विच स्टोन ब्रिज जनरली मेजरमेंट में यूज होता है। विच स्टोन ब्रिज का काम जो होता है वो 1 ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर करना होता है, या किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे हम लोगों ने विच स्टोन ब्रिज को पढ़ा होगा, तो ये कुछ ऐसे बनता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। R1, R2, R3, R4। तो विच स्टोन ब्रिज क्या होता है, इसमें हम ये जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है ये बैलेंस कंडीशन में होता है, यानी ये रेजिस्टेंस जो होते हैं वो इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, यानी R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, ये बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और हम किसी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 6 ओम। तो अब हम पता लगाएंगे कि R3 की वैल्यू क्या होती है। तो ये पता लगाने के लिए हमें ये पता है R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 इंटू R3 निकालना है, R2 की वैल्यू 5 और R4 की वैल्यू जो है वो 6 है। तो R3 की वैल्यू जो हो जाएगी 30/10, यानी ये हो जाएगी 3 ओम। तो R3 की वैल्यू जो आएगी वो 3 ओम होगी। यानी ये जब विच स्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये जो फार्मूला बन के आएगा R इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये सर्किट इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसमें यहाँ पे ये कुछ ऐसे हो जाता है, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 3 ओम, इसको सॉल्व करने पे ये ऐड कर देंगे क्योंकि ये सीरीज में है, तो 15 और ये 9। तो R इक्वलेंट जो आएगा 15 गुणे 9, 15 प्लस 9। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो R इक्वलेंट होगी। मगर इन केस ये ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में ना हो, यानी ये ब्रिज बैलेंस में ना हो, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से वो उस ब्रिज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ब्रिज को सॉल्व करने के लिए इनको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। क्वेश्चन ये है, ये कोई विच स्टोन ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की। तो यहाँ पे आर्म जो दिया ABCD, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। तो ए की वैल्यू है 10 ओम, इसकी वैल्यू है 20 ओम, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी वैल्यू है 40 ओम, 30 ओम और ये 15 ओम। अब ये देखते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो R1 R3 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 150, और R2 और R4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 300। ये बराबर नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे स्टार और डेल्टा कन्वर्जन की मदद से करना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इसे ऐसे ढक दूँ ये पार्ट, तो ये हमें डेल्टा के फॉर्म में दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है हमें ये डेल्टा के फॉर्म में दिख रहा होगा, 10 20 40। तो ये डेल्टा में दिख रहा है। अब इसी को स्टार में कन्वर्ट करके हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो आप जब सर्किट को सॉल्व कीजिए तो दूसरा सर्किट बनाइए, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। ये R1 R2 R3, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, यानी अब हमें क्या करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, यानी डेल्टा को स्टार में बदलना है। तो गिवन क्या है, गिवन में जो है वो गिवन दिया हुआ है ये 10 20 और 40, ये डेल्टा में दिया हुआ है। फाइंड हमें R1 R2 और R3 करना है। तो R1 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, R1 की वैल्यू, तो R1 यहाँ इस आर्म पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं। तो इस आर्म से देखने पे 10 और 20 दिख रहा है, तो 10 इंटू 20, और नीचे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका योग यानी एडिशन, तो 10 20 प्लस 40, ये हो जाएगा 200/40 20 60 10 70 कैंसिल। इसकी जो वैल्यू आएगी 2.85 ओम।
अब R2 निकालते हैं, तो R2 के लिए यहाँ से तो दो रजिस्टेंस दिख रहा है, 10 और 40, 10 40 और 70, एक कैंसिल, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 71। R3 के लिए यहाँ से तो 20 और 40, यहाँ से देखने पे 40 ओम और 20 ओम का रजिस्टेंस, 40 और ये 70, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 11.4 ओम। तो ये जो सर्किट था, अब ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट हो गया। तो जो नया सर्किट बन के आएगा, जो नया सर्किट होगा वो मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आर्म जो था आर वन, तो R1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे देखें तो ये जो डेल्टा में था वो अब स्टार में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, यानी इसको ढक दे, जैसे इसको देखने पे ये डेल्टा में दिख रहा था, अब इसको ऐसे छुपा देने पे ये स्टार में दिख रहा है, यानी ये डेल्टा से स्टार में बदल गया। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आई है 2.85 या 6 जो भी आई हो, यहाँ पे 5.71 और ये 11.4, और ये दो रजिस्टेंस जो है 15 और 13, तो 50 ओम और ये 13 ओम, ये सब रेजिस्टेंस ओम में दिया हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम नॉर्मल ब्रिज सिस्टम ब्रिज सॉल्व करते थे, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, तो इनको ऐड करने पे जो नया सर्किट बन के आएगा 2.85, और ये दो जो सर्किट है यहाँ पे, इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी होगी, 5.71 प्लस 30, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7.1, और इनको ऐड करते हैं क्योंकि ये दोनों सीरीज में, इनको ऐड करने पे आएगी 11.4 प्लस 15, 26.4। अब ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में है, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों सर्किट को, और इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों सर्किट का पहले समांतर क्रम निकालते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें आर इक्वलेंट मिल जाएगा। आप इस सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आर ए सी बराबर 18.04 ओम। तो इस सर्किट को आप समांतर क्रम में सॉल्व कर लीजिएगा, ये समांतर क्रम बराबर हो जाएगा ये 35.71 गुणे 26.4 बटे इन दोनों का योग। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी, जैसे सपोज दैट इसकी जो वैल्यू आई आर ए सी बराबर 2.85 प्लस इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है समथिंग XYZ, इसको ऐड कर देने पे ये आंसर आ जाएगा।